morning, dear students. Today I am going to explain you your chapter number 8, that is Microsoft Word 2010 Part 1. हमारे पास जो चैप्टर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, आज हम उसका पार्ट 1 देखेंगे। तो सबसे पहले आपका जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसर क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है विच इज़ कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग, एडिटिंग, सेविंग एंड प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट, जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो? डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, सेव कर सकते हो और प्रिंट कर सकते हो। अ वर्ड प्रोसेसर शुड नेवर बी कन्फ्यूज विद द टेक्स्ट एडिटर। वर्ड प्रोसेसर को टेक्स्ट एडिटर की तरह नहीं समझना चाहिए। सच एज नोट पैड विच ओनली अलो अस टू क्रिएट एंड एडिट प्लेन टेक्स्ट। जैसे कि हम जानते हैं कि नोट पैड में क्या होता है, सिंपल आप प्लेन टेक्स्ट को क्रिएट कर सकते हो और एडिट कर सकते हो। वेयर एज वाइल यूजिंग अ वर्ड प्रोसेसर, लेकिन वर्ड प्रोसेसर में क्या होता है, यू कैन मेक चेंजेस एंड इलस्ट्रेट द टेक्स्ट। आप इसके अंदर चेंजेस कर सकते हो और टेक्स्ट को चेंज आराम से कर सकते हो। ठीक है। नॉलेज इज़ पावर। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या कह रहा है कि पावर, नॉलेज इज़ पावर, ज्ञान ही शक्ति है। ऑल ऑफ अस गेन नॉलेज बाय रीडिंग एंड इम्बाइबिंग न्यू इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एवरीडे। हम रोज़ कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन को सीखते हैं, चाहे पढ़कर चाहे जानकर। The 21st century has witnessed a tremendous changes in our lifestyle due to the uses of internet in our daily life। 21st century में इंटरनेट के यूज़ की वजह से जो हमारी लाइफ है उसके अंदर बहुत सारा चेंजेस हुआ है। वी हैव स्लोली शिफ्टेड आवर नॉलेज बेस टू ई न्यूज़पेपर। जो हमारे पास छोटी सी नॉलेज थी वो ई न्यूज़पेपर में बदल गई है, इंटरनेट आर्टिकल्स में बदल गई है, ऑनलाइन फॉर्म्स में बदल गई है, सर्वे रिपोर्ट से बदल गई और इवन चैट्स में बदल गई। तो हमने अपनी इन्फॉर्मेशन को इन सब चीज़ों के लिए यूज़ किया, नॉलेज को इन सब चीज़ों के लिए यूज़ किया। दिस शिफ्ट हैज़ रेज्ड अ बिग क्वेश्चन। तो ये जो बदलाव आया है इससे एक क्वेश्चन भी आता है। क्या क्वेश्चन है? हाउ इज सच ए ह्यूज डेटाबेस ऑन वेरियस टॉपिक क्रिएटेड एंड अपडेटेड। कि इतना जो हमारे पास बहुत सारा डाटा बेस है अलग अलग टॉपिक पर, वो कैसे बनता है और कैसे अपडेट किया जाता है। मिनट बाय मिनट, हर मिनट में कोई ना कोई चेंजेस आते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। पूरे संसार में हर मिनट में हर एक इन्फॉर्मेशन पर कुछ ना कुछ नया टॉपिक आपको मिलता है और वो इन्फॉर्मेशन अपडेट होती जाती है। तो ये कैसे होता है? द आंसर इज़ राइटिंग। इसका आंसर क्या है? राइटिंग से होता है। मैनी पीपल अक्रॉस द ग्लोब हैव अ पैशन फॉर राइटिंग। बहुत सारे लोगों को लिखने का जुनून होता है। दे वांट टू शेयर देयर इन्फॉर्मेशन विद द वर्ल्ड इंस्टेंटली यूजिंग द इंटरनेट। वो इंटरनेट की हेल्प से अपनी इन्फॉर्मेशन को दूसरों के साथ शेयर करना चाहते हैं। इन दिस मैनर द इन्फॉर्मेशन इज ट्रांसफॉर्म इनटू नॉलेज। इस तरीके से जो इन्फॉर्मेशन है वो नॉलेज में बदल जाती है। द बेस्ट फ्रेंड ऑफ एनी राइटर इज़ अ पेन और वर्ड प्रोसेसर। किसी भी राइटर का जो बेस्ट फ्रेंड है वो पेन और उसका वर्ड प्रोसेसर होता है। एवरी सिंगल पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन इन आवर डेली लाइफ इज टच्ड बाय अ वर्ड प्रोसेसर। कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, किसी भी टाइप की इन्फॉर्मेशन हमारी लाइफ से जुड़ती है, वो हर एक इन्फॉर्मेशन वर्ड प्रोसेसर से कनेक्टेड होती है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे वो इनडायरेक्टली हो, दोनों ही तरीके से हमारी लाइफ से जुड़ी होती है। थस इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू Thus it is very important for everyone to know about word processor। इसीलिए वर्ड प्रोसेसर के बारे में जानना सभी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो आगे हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ए वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर के क्या क्या फीचर है? द एडवेंट ऑफ वर्ड प्रोसेसर हैज़ ओवरकम ऑल द लिमिटेशंस ऑफ ए टाइपराइटर, थस लीडिंग टू द अल्टीमेट एक्सटेंशन ऑफ द लेटर। तो जो वर्ड प्रोसेसर आया है उसने क्या किया, टाइपराइटर के अंदर जितनी भी कमियां थी या जो भी कमी उसके अंदर रह गई थी उसको वर्ड प्रोसेसर ने पूरा कर दिया है। तो आइए हम इसके कुछ वेरियस फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है ईज एंड स्पीड। अ वर्ड प्रोसेसर प्रोवाइड एन ईजियर एंड फास्टर मेथड ऑफ टाइप द टेक्स्ट। इसके अंदर आप टेक्स्ट को बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ और आसानी से टाइप कर सकते हो। सेकेंड है एडिटिंग फीचर। यूजिंग अ वर्ड प्रोसेसर यू कैन अप्लाई द एडिटिंग फीचर्स लाइक कॉपिंग, मूविंग एंड डिलीटिंग टेक्स्ट। वर्ड प्रोसेसर की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हो, मूव कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। यू कैन ओवरराइट और इंसर्ट अ सेंटेंस, पैराग्राफ ऑफ वर्ड। आप किसी भी सेंटेंस को ओवरराइट कर सकते हो, पैराग्राफ को और वर्ड को ओवरराइट कर सकते हो। पेज नंबर्स, हेडर्स एंड फुटर कैन आल्सो बी इंसर्टेड। पेज नंबर, हेडर, फुटर आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। इस तरीके से टेबुलर डाटा कैन आल्सो बी प्रेजेंट इन द डॉक्यूमेंट। तो आप डाटा को टेबुलर फॉर्मेट यानी टेबल की फॉर्मेट में भी प्रेजेंट कर सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट आपके पास फॉर्मेटिंग फीचर। इट प्रोवाइड वेरियस फॉर्मेटिंग फीचर्स सच एज बोल्ड फेस, इटैलिक, अंडरलाइन, फ़ॉन्ट नेम, फ़ॉन्ट कलर, वर्ड एक्सेट्रा। ये सारे फीचर्स आपको वर्ड के अंदर मिलते हैं। स्टोरेज फीचर। इट स्टोर ऑल योर डॉक्यूमेंट फॉर फ्यूचर यूज़। आप फ्यूचर के लिए अपने डॉक्यूमेंट को स्टोर कर सकें ताकि जब कभी भी आपको ज़रूरत हो आप उसको निकाल सकें, रिट्रीव कर सकें और इसको यूज़ कर सकें। ग्राफिक फीचर। यू कैन ऐड पिक्चर्स, ड्राइंग एंड चार्ट एक्सेट्रा टू योर डॉक्यूमेंट। आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर पिक्चर, ड्राइंग, चार्ट यूज़ कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। दिस इन्हांसेस द ओवरऑल प्रेजेंटेशन ऑफ ए डॉक्यूमेंट। इस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट को अच्छा लुक प्रोवाइड कर सकते हो।
Printing feature, you can easily take print out of your documents. Most word processor have the feature of WYSIWYG. What you see is what you get. That is, a document on your screen will look exactly similar to its printed version. आप जब चाहे अपने डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट ले सकते हो। इसका जो फीचर है वो फीचर है WYSIWYG, मतलब वट यू सी इज़ वट यू गेट। जैसा स्क्रीन पर दिखाई देता है जब आप उसको प्रिंट करोगे तो कागज़ पर वैसा ही प्रिंट होकर आएगा। सो वट यू सी इज़ वट यू गेट, जैसा देखते हो वैसा मिलता है। नेक्स्ट उसके बाद आपके पास वैकेबुलरी एंड स्पेलिंग चेक फीचर। वर्ड प्रोसेसर हेल्प्स इन कीपिंग योर डॉक्यूमेंट एरर फ्री एज इट हैज़ अ स्पेल चेक फीचर। वर्ड प्रोसेसर के अंदर जो आप डॉक्यूमेंट बनाते हो उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होती, क्योंकि इसके पास एक फीचर होता है स्पेलिंग चेकिंग का। ये स्पेलिंग को चेक करता है, विच इज़ नॉट ओनली करेक्ट द मिसस्पेल्ड वर्ड्स। गलत स्पेलिंग को ये सिर्फ करेक्ट ही नहीं करता बट आल्सो सजेस्ट द पॉसिबल सिनोनिम्स। इसके साथ उसके जो सिनोनिम्स है उसका भी आपको सुझाव देता है। इट इज़ आल्सो कैपेबल ऑफ रेक्टिफाइंग ग्रामेटिकल एरर। स्पेलिंग मिस्टेक के साथ साथ ग्रामर मिस्टेक को भी दूर करने की ये कैपेबिलिटी रखता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है मेल मर्ज फीचर। दिस फीचर अलो अस टू सेंड अ पीस ऑफ टेक्स्ट टू मल्टीपल एड्रेसेस। आप इसमें कोई भी टेक्स्ट मैसेज हो या कोई भी आपका लेटर हो उसको बहुत सारे एड्रेस पर सेंड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू वांट टू सेंड योर बर्थडे इन्विटेशन टू 100 फ्रेंड्स, अगर आप अपने बर्थडे इन्विटेशन में 100 फ्रेंड्स को इन्वाइट करना चाहते हो, द मेल मर्ज फीचर विल कीप द सेम इन्विटेशन टेक्स्ट फॉर ऑल एंड विल चेंज ओनली द नेम्स एंड द एड्रेसेस ऑफ इन्वाइटेड गेस्ट। तो वो क्या करेगा, आपके लेटर के कंटेक्ट को जो भी आपका कंटेंट्स है उसको सेम रखेगा, सिर्फ एड्रेस को चेंज कर देगा अपने आप। हैंस दिस फीचर सेव अ लॉट ऑफ टाइम एंड इफोर्ट। तो इसके लिए आपको 100 टाइम लेटर टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार लेटर टाइप करोगे वो 100 टाइम एड्रेस को चेंज करके उसके 100 लेटर अपने आप क्रिएट कर देगा। तो इस तरीके से आपका टाइम भी बचता है और आपकी मेहनत भी बचती है। नेक्स्ट आपके पास OLE फीचर, द ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। आपने इसको अंडरलाइन कर लेना है। तो ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग क्या है? ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग ये इसकी फुल फॉर्म है। फीचर अलो अ वर्ड प्रोसेसर टू इंटरेक्ट विद अदर प्रोग्राम बाय एम्बेडिंग ऑब्जेक्ट्स। तो ये क्या करता है, आपके पास एक ऐसा फीचर है जो वर्ड प्रोसेसर को क्या करता है, अलो करता है कि वो अदर प्रोग्राम के ऑब्जेक्ट को आपके डॉक्यूमेंट में ऐड कर देता है। लाइक पावर पॉइंट के ऑब्जेक्ट को ऐड कर सकते हो, MS एक्सेल के ऑब्जेक्ट को आप अपने वर्ड के अंदर ऐड कर सकते हो। तो दूसरे ऑब्जेक्ट को, दूसरे प्रोग्राम के ऑब्जेक्ट को अपने प्रोग्राम पर ऐड करने की फीचर आपको प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव लिंक्ड एन इक्वेशन रिटन इन द सेपरेट शीट सॉफ्टवेयर टू सम चार्ट in a word processor, and if you change the equation value, the chart will change automatically because an object of the equation is present with the word processor also। तो इसके अंदर आपको एक एग्जांपल बता रहा है कि कोई इक्वेशन आपने MS एक्सेल में, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर मीन्स MS एक्सेल में आपने यूज़ किया है और उसका वर्ड में यूज़ करना चाहते हो, तो जब कभी भी आप उसको वर्ड के अंदर चेंज करोगे तो एक्सेल के अंदर वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है, क्योंकि वो वर्ड के साथ जुड़ गया है, कनेक्शन है, इसलिए उसके अंदर चेंजेस हो जाते हैं। तो नेक्स्ट आपके पास दे रखे हैं पॉपुलर वर्ड प्रोसेसर। कौन कौन से वर्ड प्रोसेसर हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हो? फर्स्ट है MS वर्ड डेस्कटॉप यूटिलिटी। सेकंड ओपन ऑफिस के अंदर डेस्कटॉप यूटिलिटी है। गूगल डॉक्स इंटरनेट बेस्ड यूटिलिटीज़ के अंदर मिलती है। नोटपैड एंड वर्डपैड डेस्कटॉप यूटिलिटीज़ एंड लाइबर ऑफिस राइटर डेस्कटॉप यूटिलिटी। तो ये कुछ वर्ड प्रोसेसर है, फेमस वर्ड प्रोसेसर, जिनके बारे में आप अलग अलग के बारे में जानते हो। MS वर्ड आप जानते हो, नोटपैड वर्डपैड आप जानते हो, गूगल डॉक्स आप जानते हो, ओपन ऑफिस और लाइबर ऑफिस आपके लिए एक नया फीचर है। ये सभी क्या होते हैं, वर्ड प्रोसेसर के नाम। तो यहाँ पर 5 फेमस वर्ड प्रोसेसर आपके पास गिवन है जिनके नेम आपने लर्न करने हैं। ओके, तो आज के लिए हम इतना ही देखेंगे। हमने इस चैप्टर में MS वर्ड है क्या ये पढ़ा, उसके फीचर्स के बारे में पढ़ा और पॉपुलर वर्ड प्रोसेसर के बारे में हमने पढ़ा। क्लियर है? तो एक बार मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ हमने क्या क्या पढ़ा इसके अंदर। ठीक है, सबसे पहले देखो हमने ये फर्स्ट पढ़ा था वर्ड इंट्रोडक्शन टू वर्ड प्रोसेसर के बाद हमने नेक्स्ट पढ़ा फीचर्स ऑफ वर्ड प्रोसेसर और इसके बाद हमने देखा है फेमस पॉपुलर वर्ड प्रोसेसर की नेम। ओके।